Good morning students. This video is related to the topic fluidization. A little introduction of fluidization is there in the video. Before starting the video, I would like to say that if you like my video and understand something from these videos, then please like the video and please do the comment below and share the video as much as possible so that other people also subscribe my channel Aradhana's tutorial classes. So here is the definition of fluidization. When a liquid or a gas is passed at very low velocity up through a bed of solid particles, the particles do not move. मीन्स जब किसी सॉलिड पार्टिकल्स के बेड से जब सॉलिड पार्टिकल्स को हम एक साथ किसी पर्टिकुलर हाइट तक रखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. तो जब भी किसी सॉलिड पार्टिकल्स के बेड से कोई लिक्विड या गैस को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं एट वेरी लो वेलोसिटी, बहुत कम वेलोसिटी से, तब पार्टिकल्स मूव नहीं करते. सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं बैठ के वो मूव नहीं करते. पर जैसे जैसे हम फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, प्रेशर ड्रॉप बढ़ती जाती है और इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे जो ड्रैग फोर्स का मतलब होता है खिंचाव बल, मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव करे कोई चीज़ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग फोर्स. तो प्रेशर ड्रॉप भी बढ़ता जाता है और ड्रैग फोर्स भी बढ़ता जाता है और इस वजह से धीरे धीरे पार्टिकल्स जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे पूरे फ्लूइड में ऑल ओवर मूव करने लगते हैं और हम कहते हैं कि the fluid has been become suspended with the solid particles, and this phenomenon is called fluidization. Fluidized bed. तो जब सारे के सारे पार्टिकल्स फ्लूइड में सस्पेंडेड हो जाते हैं, यानी कि द टर्म फ्लूइडाइज्ड बेड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ फुल्ली सस्पेंडेड पार्टिकल्स. क्योंकि जैसे ही सस्पेंशन बन जाता है मीन्स सारे के सारे पार्टिकल्स फ्लूइड में सस्पेंडेड हो जाते हैं, तो जो सस्पेंशन बनता है वो एक फ्लूइड की तरह वर्क करने लगता है. इसीलिए हम इस फिनोमिनन को फ्लूइडाइजेशन कहते हैं. अब जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर कहना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड से भारी हैं वो उसमें डूब जाएंगे और जो हल्के हैं वो उसमें तैरने लगेंगे. ये तो आपको पता ही होगा. तो इफ़ द बेड इज tilted द टॉप सरफेस रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. अगर बेड थोड़ा टेढ़ा है तो भी जो टॉप सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा. और लार्ज ऑब्जेक्ट्स विल आइदर सिंक और फ्लोट इन द बेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी रिलेटिव टू द सस्पेंशन. द फ्लूइडाइज्ड सॉलिड्स कैन बी ड्रेन्ड फ्रॉम द बेड थ्रू पाइप्स एंड वॉल्व्स जस्ट लाइक अ लिक्विड. तो जो फ्लूइडाइज्ड सॉलिड्स हैं यानी कि जो सस्पेंशन बन गया है वो ड्रेन किए जा सकते हैं थ्रू पाइप्स एंड वॉल्व्स, जैसे कि लिक्विड को किया जा सकता है. फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सॉलिड पार्टिकल्स के बेड के थ्रू कोई फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है विथ अ वेरी लो वेलोसिटी, तो स्टार्टिंग में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं पर्टिकुलर एक वेलोसिटी ऐसी होती है जिससे ज़्यादा वेलोसिटी होने पर सॉलिड पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. और जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्लूइडाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी. एट दिस पॉइंट, एट मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी, द ड्रैग फोर्स ऑफ द अपवर्ड मूविंग फ्लूइड बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ पार्टिकल्स इन द बेड. यानी कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो ड्रैग फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं. इसके बाद वेलोसिटी बढ़ रही है तो धीरे धीरे फिर ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स बढ़ेगा. तब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे. एंड दिस इज द पॉइंट at which the velocity is called minimum fluidization velocity. Good luck and thank you. And my next video will be on the topic introduction to unit operations. And if you understand something from this video and other videos, then please do comment below. Please like this video and share as much as possible so that other people also subscribe my channel.
and they are also able to find my other videos. And if there is any other topic on which you want me to make a video, then please do comment below. Thank you.